भाइयों के मित्र वाला ही तेल इसमें से लगा होगा। ये है जानकारी कि नहीं आपको? अरे इतने सब जानकारियों में हार क्यों है चुनाव? अरे वो शानदार बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें कम समय में सूचना मिली होगी। इस कार्यक्रम में और विभागीय कार्यक्रम में हमें मैं दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनका जीवन अच्छा रहे उसकी कामना करता हूँ। यहाँ तक अमेठी और अमेठी भी मिल आपके सुने दिया भाई। आज चीनी के और आज चीनी की कीमत क्या है बाजार में अगर आप जाओगे? 42-44 किलो चीनी को हुए सेकुलरिज्म, ये कैसे संभव है? हमारा देश सेकुलर हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, ये हमारी जनता और बाबा साहब ने और आज़ादी के समय लोगों ने तय किया है। ये बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं है समाजवाद क्या है, इन्हें खुद का नहीं पता क्योंकि ये जान ही नहीं रहे महंगाई कितनी बढ़ गई है और सड़कों पर सांड अभी भी घूम रहे हैं। ये जो 40 लाख करोड़ का सपना दिखा रहे हैं, 35 लाख करोड़ का, आपसे बेहतर कौन जानेगा? यही सब इंडस्ट्रियल एरिया है, मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, रायबरेली। एक ज़माने में कभी सहूलियत दी गई होगी और सहूलियत की वजह से लोगों ने कारखाने उद्योग लगाए, लेकिन सरकारें बदल गईं। वो उद्योगपति, कारखाने लगाने वाले लोग अपनी सहूलियतें लेकर के यहाँ से भाग गए, कारखाने वैसे के वैसे खड़े हैं। अखिलेश भाई, आप 2024 की लड़ाई शुरू कर दी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको एकजुट कर रहे हैं। हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा और मैं अमेठी की जनता से कहूँगा कि ये सिलेंडर वाली सांसद को जरूर हराना। बीजेपी का रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, 3-3 हजार प्रतियां बिक जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूं, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे? और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहाँ पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे? और इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हम समाजवादियों को, खासकर पिछड़े दलित, उनको शुद्ध समझती है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई जवाब हो तो बताएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का आवास आप गंगा जल से धोएंगे? क्या किसी को आप शुद्ध समझकर उसको अपमानित करेंगे? और मैंने उदाहरण दिया, मैंने गैलीलियो थे, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, मैंने सदन में कहा, उन्होंने ये बात कही चर्च के सामने कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है, लेकिन चर्च ये बात कहता था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है। ये बात उन्हें नहीं पसंद आई, उसको सजा दी गई, साइंटिस्ट को उसकी जान चली गई। लेकिन 400 साल के बाद वहाँ के लोगों ने माफी मांगी कि जो फैसला उस समय था वो गलत फैसला था। मुख्यमंत्री जी आपको कहते हैं कि उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं, जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, आम गरीब का चैन छीन लिया। अच्छे दिन तो दिए नहीं, लेकिन चैन छीन लिया। ये बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है, बुलडोजर के पास दिमाग नहीं है, कहीं भी चल जाएगा बुलडोजर। अभी सुना था मैंने कि अमेठी में भी बुलडोजर चला था। वो लोग जो बीजेपी को वोट डाल के आए थे, वो सड़कों पे खड़े थे बुलडोजर के खिलाफ। इस देश को कानून और संविधान से चलना चाहिए। कानून और संविधान हमें बचाता है, गरीब की हमारी मदद क्या करता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं मानते हैं, ये दूसरा संविधान चला रहे हैं, पता नहीं कौन सा संविधान है इनका। और फिर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि समाजवाद, ये मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं किसी बात की, बस ये संविधान तो पढ़ा ही नहीं है। अगर संविधान पढ़े होते तो प्रेम्बल पढ़ते तो उसमें समाजवादी शब्द है, और समाजवाद के बिना लोकतंत्र, तो बिना लोकतंत्र के हुए सेकुलरिज्म, ये कैसे संभव है?
हमारा देश सेकुलर हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, ये हमारी जनता और बाबा साहब ने और आज़ादी के समय लोगों ने तय किया है। ये बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं है समाजवाद क्या है, इन्हें खुद का नहीं पता, क्योंकि ये जान ही नहीं रहे महंगाई कितनी बढ़ गई है और सड़कों पर सांड अभी भी घूम रहे हैं। ये जो 40 लाख करोड़ का सपना दिखा रहे हैं, 35 लाख करोड़ का, आपसे बेहतर कौन जानेगा। यही सब इंडस्ट्रियल एरिया है, मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, रायबरेली। एक ज़माने में कभी सहूलियत दी गई होगी और सहूलियत की वजह से लोगों ने कारखाने उद्योग लगाए, लेकिन सरकारें बदल गईं। वो उद्योगपति, कारखाने लगाने वाले लोग अपनी सहूलियतें लेकर के यहाँ से भाग गए, कारखाने वैसे के वैसे खड़े हैं। अखिलेश भाई, आप 2024 की लड़ाई शुरू कर दी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको एकजुट कर रहे हैं। हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा और मैं अमेठी की जनता से कहूँगा कि ये सिलेंडर वाली सांसद को जरूर हराना। बीजेपी का रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, 3-3 हजार प्रतियां बिक जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूँ, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे। और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहाँ पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने।